मुकद्दस में ये भी देखा कि शागिर्दों ने जब जो लोग ईद पेंटिकॉस्ट के दिन 3000 लोग उनमें शामिल हो गए, उन्हें हुक्म दिया कि दुआ करना, रोटी तोड़ना, तालीम पाने और रफाकत रखने में मशगूल रहो। ये 4 बातें उन्हें करने के लिए कही। और हमने देखा कि वो पहले भी दुआ कर रहे थे और मतवातर दुआ करते करते ईद पेंटिकॉस्ट के दिन रूह कुदुस उन पर नाज़िल हुआ। लेकिन मैंने ईमानदारों के अंदर किताब मुकद्दस तो दुआ के ताल्लुक से बथेरी बातें जो बयान करती हैं, लेकिन जब मैंने देखा मसीह जिंदगी के अंदर ईमानदारों को, तो ईमानदारों के अंदर बथेरे जो है ना वो सवाल जो है वो दुआ के ताल्लुक से पाए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह बतरह गाहे बगाए हमसे सवालात करते हैं, हमसे पूछते कि हम कैसे खुदा से कुछ हासिल कर सकते हैं, हम कैसे खुदा से कुछ रिसीव कर सकते हैं। आज किताब मुकद्दस में से हम याकूब का आम खत जो है वो किताब मुकद्दस में से देखेंगे, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से। लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको बेयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहरों की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम है। आप कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। याकूब जो है वो इन बातों को बयान करते हुए, कलीसिया को सिखाते हुए कहते कि ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उन तमाम इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ, तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर किसी में हिम्मत की कमी हो तो वो क्या करे? खुदा से मांगे, तो सबको किसके साथ देता है? प्याजी के साथ देता है। हमारा खुदा जो जिंदा खुदा वो अपने मांगने वालों को देता है, ना सिर्फ देता है बल्कि प्याजी के साथ यानी कसरत के साथ वो देता है। लेकिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ऐसे भी कुछ वजूहात हैं जिनके बायस हम खुदा से हम चीजों को हासिल या रिसीव नहीं कर सकते। या ऐसे भी लोग हैं जो खुदा से मांगते तो हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं, जो खुदा से अरसा दराज हो गए, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें नहीं मिलता। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है ऐसे लोगों के बारे में? यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब और 31वीं आयत में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। क्या यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। तो बाइबल मुकद्दस क्या बताती है कि खुदा गुनहगारों की
नहीं सुनता। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर जमा हैं वो सब खुदा परस्त, खुदा से मोहब्बत करने वाले, ईमानदार और खुदा की मर्जी पर चलने वाले मौजूद हैं। आमीन। और इसके साथ साथ इंसान की किताब में लिखा हुआ है कि जो कान फेर लेता है और शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। ज़बूर की किताब में लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। यानी कि जब हम बदी को अपने दिल में रखते हैं तो खुदा हमारी नहीं सुनता। यानी जो शख्स अपने दिल में बदी को रखता है, बुराई के मंसूबे रखता है, जो नेकी के दर पे नहीं रहता, जो नेकी से अदावत और बदी से खुश होता है, खुदा उसकी नहीं सुनता। यशायाह नबी की सहीफा में लिखा हुआ है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। बाइबल मुकद्दस जगह जगह बताती है कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, जो उसके हुजूर झुके रहते हैं, जो उसकी मर्जी पर चलते हैं, खुदा उनकी सुनता है। यहाँ पर याकूब जब बयान कर रहा है तो याकूब आगे ये भी बयान करता है कि अगर हम उसके चौथे बाब में अगर देखें, बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है उसकी तीसरी आयत में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि तुम मांगते हो और नहीं मिलता। यानी कि जो बुरी नीयत से मांगते हैं खुदा से ताकि वो हासिल करें खुदा से, और उनके मंसूबे चूंकि बुनियाद जो है उनके पीछे मंसूबे बुराई के होते हैं, उन्हें नहीं मिलता है। वो ऐसे लोग खुदा से उम्मीद ना रखें कि उन्हें खुदा से कुछ मिलेगा। बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब हमने मांगना है तो हमारी नीयत बुरी ना हो। हमें और इसके साथ साथ तीसरी बात क्या लिखी है कि जो हमने याकूब पहले बाब में पढ़ा कि जो कोई मांगे शक ना करे बल्कि ईमान से मांगे, क्योंकि शक करने वाला शख्स कैसा है? समुद्र की लहरों की माने है। ऐसा शख्स दो दिला है और अपनी बातों में बेकयाम है, उसे कयाम ही नहीं है। वो खुदा से उम्मीद ना रखे कि उसे खुदा से कुछ मिलेगा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जितने भी हम मौजज़े देखें, हम मौजज़ों पर निगाह करें जो यीशु मसीह ने सोए जमीन पर किए। जब वो अपने जमीनी सफर में था तो उसने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। और यीशु मसीह ने कहा कि ये रूह ईमान की कमी के बाइस नहीं निकल सकी। ऐसे लिखा, जब शागिर्द उस शख्स में से रूह को निकालने लगे जो उसको आग में डाल देती, जब उसके शागिर्द गए कि उस गूंगी बहरी रूह को निकाले तो बार बार उसको आग में फेंक देती, लेकिन वो उससे ना निकाल सके। शागिर्दों ने पूछा कि हम उस रूह को क्यों ना निकाल सके? यीशु ने कहा, ईमान की कमी के बायस। और ये किस्म दुआ के सिवा नहीं निकल सकती। ईमान का होना दुआ में
لازم اور ملزوم ہے. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اور مسیحی جو دین ہے اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے تو ایماندار ہے. ہمیں جس کا ایمان نہیں وہ ایماندار نہیں. ایسا ہی ہے. ایماندار اپنے لفظ ایماندار اپنے اندر ایسی وسعت رکھتا ہے کہ وہ خود اپنے اندر اس کی وضاحت رکھتا ہے کہ ایک ایماندار کو کیسا ہونا چاہیے. ایمان سے بھرا ہوا. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، اور یہاں پر یسوع مسیح جو اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں 12ویں آیت سے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. آمین. یہاں یسوع مسیح کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے بغیر ایمان کے ہم خدا کے پاس جا نہیں سکتے. اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ 2 طرح کے ایمان کا ذکر کتاب مقدس کرتی ہے. ایک وہ ایمان ہے جو سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک اور ایمان ہے جس کو ہم آگے سیکھیں گے کہ کتاب مقدس کیا بیان کرتی ہے. دیکھا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے. اور جب تک منادی نہ کی جائے کلام کیوں کر سنا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جب یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز کیا، جو انہوں نے کلام کو سنتے چلے گئے ان کے اندر ایمان پیدا ہوتا چلا گیا. اور جب ایمان پیدا ہوتا چلا گیا تو کیا ہوا کہ وہ اپنی شفا کو خداوند سے لیتے چلے گئے، اپنی برکت کو اس کے مطابق لیتے چلے گئے. خداوند سے جو ہے اپنی رہائی کو اس کے حضور سے لیتے چلے گئے، اور اس کلام نے اس ایمان کو ان کے اندر پیدا کیا. اس لیے وہ 12 برس سے جو بیمار عورت تھی وہ کیا کہتی ہے کہ اسے اپنے دل میں ٹھہرا لیے جب اس نے یسوع کی خبر سنی کہ میں اس کی پیشاب کا کنارہ چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. صوبیدار سے کیا کہا؟ جا تیرے ایمان کے موافق تیرے ساتھ ہو. اور اس کا خادم اسی وقت شفا پا گیا. ہمیں یہ ایمان جو بنیادی ایمان ہے جو سب کو سونپا جاتا ہے، جو ایماندار کو بھی ملتا ہے اور غیر ایماندار کے پاس بھی ہے. کیونکہ صوبیدار غیر قوم سے تھا، اس نے کلام کو سنا اور ایمان پیدا ہوا، اور اس ایمان کے ساتھ وہ مسیح کے پاس آ گیا. ہمیں کنانی عورت جو سور فنیکے سے تھی وہ بھی غیر قوم سے تھی، اور ان دونوں کے لیے یسوع نے ان کے ایمان کی تعریف کی کہ ایسا ایمان، ایسا بڑا ایمان. یہ ایمان جو ہے یہ بنیادی ایمان ہے جو کلام سننے سے اندر پیدا ہوتا ہے. ہمیں اور ہم نے بھی جب کلام حق کو سنا جو ہماری مخلصی کا سبب ہوا، اور ہم نے اس خوشخبری کے کلام کو جب سنا جو ہماری نجات ہوا، تو
ईमान ही के वसीला से हमने अपने निजात को कबूल किया। हम सब ये जानते हैं कि जो सुन रहे हैं, हमारे साथ जो ऑन एयर भी हैं, वो भी इस बात से वाकिफ हैं कि जब उन्होंने भी खुदा के कलाम को सुना तो ईमान उनके अंदर पैदा हुआ और उस कलाम को उन्होंने कबूल करके अपने निजात को खुदा के हजूर से ले लिया। आमीन। लेकिन एक और ईमान है जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है और किताब मुकद्दस उसका बयान जब करती है तो पौलुस रसूल कहता है करंथस की कलीसिया को कि हम में वही ईमान की रूह है, हम में वही ईमान की रूह है। कौन सी? ये कौन सी ईमान की रूह है? दूसरा करंथियों उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत, खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है? ईमानदारों के हक में वो एक बयान जारी कर रहा है और वो कह रहे चूंकि हमें वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। हम में वही ईमान की रूह है। ये कौन सी ईमान की रूह है? ये मुकद्दसों को हासिल हुई है। आमीन। ये ईमानदारों को हासिल हुई है। ये वो अपनी अंदर रखते हैं जो खुदा से पैदा हुए हैं। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि बथेरी रूहें हैं। यहां पर जब लफ्ज लिखा गया कि ईमान की रूह, उर्दू जो नए अहदनामे में उर्दू में जो तर्जुमा हुआ है, इसकी खासियत ये है कि हम हर एक चीज को बखूबी तौर से समझ और जान सकते हैं। जब मुज़क्कर में रूह आए यानी कि खुदा का रूह, तो इसका मतलब है रूहुल कुदूस जो तस्लीस का तीसरा अकनूम है। आमीन। और जब मोनस में आए तो इसका मतलब है ज़ाते खुदा, यानी खुदा की इलाही ज़ात की खूबियां। जैसे लिखा है हिकमत और मुकाशफा की रूह, यानी कि हिकमत की रूह खूबी है। खुदा की हिकमत जो ऊपर से आती है वो खूबी हमें हासिल होती है। मुकाशफा की रूह की खूबी हमें हासिल होती है जब हम खुदा से पैदा होते हैं। इसी तरह ईमान की रूह है, यानी कि खुदा वाला ईमान, खुदा जैसा ईमान। आमीन। खुदा की जो खूबी है ईमान की रूह, उसकी जो खूबी है ईमान की, वो हमें हासिल हुई। आमीन। कैसे हासिल हुई? क्योंकि हम जो नए इंसान हैं, हम जो नए मखलूक हैं, हमने जिन्होंने पुरानी इंसानियत को उतार डाला और नई इंसानियत को जब पहना जो खुदा के मुताबिक है। इफिसियों 4 बाब 24 आयत में लिखा है जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। किसके मुताबिक है? पहले तो ये हमें समझने की जरूरत है। खुदा के मुताबिक है। ये इंसानियत खुदा के मुताबिक है। यीशु मसीह जो है, मैं थोड़ा सा बयान करता हुआ चला दूं, यीशु मसीह के अंदर 2 जातें थी। बशरियत यानी कि इंसानी जात
जो उसने अपनी माँ मरियम से, उसके बतन से ली बशरियत ज़ात, यानी कि इंसान की सारी खूबियां जब उनका मजमुआ जो है वो बशरियत कहलाती है, इंसानियत और अलूहियत, जो उसे अपने बाप से, जो वो ज़ाते खुदा है, वो अलूहियत ज़ात वो रखता था और रखता है। आमीन। वो एक ही वक्त में दो ज़ातें रखता, बशरियत भी और अलूहियत भी। और जब हम खुदा से पैदा हुए तो हम भी यीशु मसीह की तरह बशरियत ज़ात रखते, चूंकि हम बशर हैं, इंसान हैं, इसलिए हम इंसानियत रखते। और यीशु मसीह की तरह जैसे वो इलाही ज़ात रखता, नूर ज़ात रखता, हम भी जब खुदा से पैदा हुए तो खुदा की ज़ात हमारे अंदर आ गई। आमीन। हम भी दो ज़ातें रखते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है शख्सों का, अशखास का। यीशु मसीह इलाही शख्स है, हम मखलूक शख्स हैं। यीशु मसीह इलाही शख्स है, हम मखलूक शख्स है। वो भी दो ज़ातें रखता है, हम भी दो ज़ातें रखते हैं। अब जो दो ज़ातें रखते हैं तो हमारे पास भी ईमान की रूह यानी ईमान की खूबी हम रखते हैं। जब ईमान की खूबी रखते हैं तो जब हम खुदा के हुजूर में दुआ के लिए आते हैं, मैंने अक्सर देखा है जो लोगों को वो तरह तरह से वो सवाल करते हैं और वो उनकी जिंदगी के अंदर दुआ करते हुए बड़ी उलझने पाई जाती है। और वो कहते हैं कि मैं अपने घराने के लिए बरसों से दुआ कर रहा हूं, लेकिन तू ईमान ला तेरा घराना निजात पाएगा, लेकिन अब तक निजात मेरे घराने के अंदर नहीं। लोग कहते हैं कि मैं बरसों से इस मकसद के लिए दुआ कर रहा हूं, लेकिन क्या बात है कि मुझे जवाब मिल नहीं रहा खुदा के हुजूर से। कहते हैं कि मैं बरसों से दुआ कर रहा हूं कि मेरे लिए खुदा जो है मेरे भाई को शिफा दे दे, लेकिन शिफा कायम नहीं हो रही। लोग तरह तरह से अपने अंदर सवालों की भरमार रखे हुए बैठे हुए हैं और वो जब पूछते हैं कि क्या बात है कि हमें दुआ का जवाब क्यों नहीं मिल रहा, हमने जाना एक गुनहगार की खुदा नहीं सुनता, दूसरा शक करने वाले की खुदा नहीं सुनता, उससे खुदा से कुछ हासिल नहीं होता, और एक वो जो बुरी नीयत के साथ खुदा से मांगता है, जिसकी डिजायर ही पीछे कुछ और है। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि ईमान रखने वाले को खुदा के हुजूर से मिलता, ना सिर्फ मिलता बल्कि फयाजी के साथ मिलता। तो कौन सी ऐसी चीज है जो बीच में से जो है वो मिस हो रही है लोगों से, क्योंकि ईमान को पूरे तौर से समझा ही नहीं, ईमान की हालत को पूरे तौर से जाना ही नहीं। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है और उम्मीद की भी चीजों का एतमाद है। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का, यानी जो चीजें नहीं है वो है, आमीन, वो मौजूद है, वो वजूद रखती है, और जो चीज है उसके लिए क्या मैं बार बार दुआ मांगू? हरगिज नहीं। हम जो खुदा वाला ईमान रखते हैं, हम जो ईमान की रूह रखते हैं, हम जो खुदा वाली खूबी रखते हैं, हमें खुदा वाला ईमान रखकर चीजों को बनाना और तामीर करना। आमीन।
हजूरी के अंदर, मामूरी के अंदर, दुआ के अंदर हमने कुछ करना है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, और जब कुछ होगा नहीं तो कुछ जाहिर नहीं होगा। ऐसा ही है। तो पहले हमें कुछ करना है। ये हमें बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? क्योंकि ये खुदा की खूबी है, तो पहले हमें खुदा को देखना चाहिए। खुदा ने कहा रोशनी हो जा। खुदा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि रोशनी हो जा, पहले उसने अपने अंदर रोशनी को बनाया। आमीन। उसने अपने कलमे के अंदर रोशनी को क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के बाद, बनाने के बाद उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। जब खुदा ने कलाम किया रोशनी हो जा, और सब चीजें मिलकर रोशनी को बना रही थी, खुदा ने कहा और नहीं नहीं नहीं, ये दुरुस्त नहीं, और यहां से गड़बड़ ना हो जाए थोड़ी सी। क्या ऐसा कहा खुदा ने? उसको पता है जो जारी उसने किया है वो होगा। आमीन। जो उसने अपने अंदर बनाया है वो मुकम्मल है, वो कुदरत रखने वाला है, उसके कलाम में कुदरत है। आमीन। जो कुछ उसने बनाया उसने जारी किया और वो हो गया। हमारे अंदर वही ईमान की रूह, वही खूबी हमारे पास है। बनाना शुरू करें। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, जब वो अपनी गाड़ियों को ऑल्टर करते हैं, पहले वो अपने अंदर ऑल्टर करते हैं गाड़ी को। ऐसा ही भाई कि मैं ये एडिशन करूंगा तो ये होगा, और फिर जब वो करते हैं सबको दिखाते हैं जबरदस्त काम हो गया। ये खुदा का तरीका है। जब कोई भी शख्स पेंटिंग करता है, पहले वो अपने अंदर जो है वो तस्वीर बनाता है, उसके बाद उसे बनाना शुरू करता है। ये खुदा का तरीका। आमीन। ईमानदारों को क्या हो गया? दुनिया पूरी खुदा से जानकर सारे वैसे काम कर रही है, लेकिन ईमानदार खुदा की हजूरी में बैठकर खुदा की तरह काम नहीं कर रहा। जरूरत है कि खुदा के मुताबिक बनाना शुरू करें, खुदा के मुताबिक ढाना शुरू करें, खुदा के मुताबिक गिराना शुरू करें। ऐसी जो चीजें हैं आपके घर के अंदर, आपके जिंदगी के अंदर, आपके इलाके के अंदर, आपके इर्द गिर्द के अंदर, ऐसी चीजें हैं, गुनाह की दीवारें हैं, ऐशो इशरत की दीवारें हैं, उन्हें ढाना शुरू करें। मायूसी की दीवारें, उन्हें ढाना शुरू करें। खुदा की हजूरी में देखना शुरू करें, जैसे यरूह की दीवार गिरना शुरू हुई, गिराना शुरू करें, उन्हें बर्बाद करना शुरू करें। हजूरी के अंदर आपके अंदर वो खूबी रखी है उसने। आप अपना भाई, बहन, खावन या बीवी, कोई भी है जो खुदा से दूर है, उसके अंदर जो ऐसी चीजें मौजूद है जो उसको खुदा के पास आने नहीं देती, गिराना शुरू करे यीशु नाम से। आमीन। ढाना शुरू करें और एक नए को तामीर करना शुरू करें जो खुदा के मुताबिक है। रूह के अंदर देखना शुरू करें कि वो खुदा के मुताबिक है। आमीन। बोलना शुरू करें कि वो खुदा के मुताबिक है, और जारी करना शुरू करें ताकि वो वजूद में आना शुरू हो। आमीन। फिर शक नहीं, जिसे बनाया गया है, जिसे जारी किया गया है, आमीन, उसे वजूद में आने दे, क्योंकि हम आंखों देखे पर नहीं बल्कि अनदेखे पर ईमान रखते हैं। आमीन। अगर झगड़ा हो जाए, सब कुछ तबाह होता हुआ नजर आ जाए, सब कुछ उल्टा होते हुए दिखे,
Praise the Lord, Hallelujah. खुदावंद का शुक्र अदा करें, क्योंकि जो मैंने जारी किया है वो तो बन चुका है। अब वो ढाने का नहीं, क्योंकि बनाने वाला इलाही जात ने बनाना शुरू किया। आमीन। खुदा की खूबी ने बनाया है इसे, जिससे खुदा के बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। इसी तरह जो कुछ आपने बनाया है उसे कोई ढा नहीं सकता है सिवाय आपके खुद। आमीन। खुदा से लेना शुरू करें। लिखा है जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे। हम एक वक्त में यहाँ पर सब अपनी अपनी जिंदगी में देखते हैं, जिसके जिंदगी के अंदर जो भी डिजायर है जो खुदा के मुताबिक है, आमीन, उसे लफ्ज हिकमत को हटाकर जिसको हिकमत चाहिए वो हिकमत भी रखे। वो याद रखे कि जिसमें घराने की निजात की कमी है वो खुदा से मांगे। फयाजी के सामने कसरत की निजात, ऐसी निजात जो हिलाकर रख दे, जो बेचैन कर दे, जो ज़कई की तरह निकाल कर अपने जो ना अलमारियों में से निकाल कर जिनका ना हक लिया 4 गुना वापस करना शुरू कर दे। ऐसी निजात कि खुदावंद खुद बोले कि आज इस घर में निजात है। आमीन। और ये मेरी दुआ रही है, और ये घराना ये इस बात का सबूत है कि खुदा ने निजात की रागनियों को जारी किया, और भाई ने दोनों भाइयों ने मिलकर इस बात की जरूरत को जाना कि हम सब मिलकर खुदा की हजूरी के अंदर खुदा के तख्त को यहाँ लगाए और खुदा की अजीब कुदरत का दरिया यहाँ से जारी होने वाला हो। आमीन। खुदा की जात, लोग इस जगह से लोग खुदा को जाने, और खुदा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, तोमा से ये कहा कि जो हमने ये हवाला पढ़ा उसके अंदर यही लिखा है कि ताकि तुम जानो कि मैं बाप में और बाप मुझ में है। यहां से जानना शुरू हुए, वो अपनी पहचान की नदियां उसने जारी कर दी इस जगह से। हमें तो लेना शुरू करें, उसके हुजूर से लेना शुरू करें और खुश होना शुरू करें, शादमान होना शुरू करें, उसके हुजूर से बनाना शुरू करें और वजूद देना शुरू करें। देखते ही देखते जो आप बनाओगे और जारी करोगे, आपका घराना यकसर बदल जाएगा। हालात कैसे भी हो, हालात पर निगाह नहीं करनी, निगाह उस पर करनी है जो जारी किया, हमें जो बनाया गया वो कायम हो गया है। क्योंकि कलाम जो है जिस काम के लिए उसे भेजा जाता है वो उसे पूरा कर कर वापिस आता है, वो बेअंजाम वापिस नहीं आता। ये कलाम की कुदरत है। आमीन। तो उसे भेजना शुरू करें, बनाना शुरू करें, तामीर करना शुरू करें, लगाना शुरू करें, शिफा को जारी करना शुरू करें। फिर जितनी भी आवाजें हो, जितना भी तड़पना हो, शिफा तो जारी हो चुकी है। हालेलुया। ऐसी बथेरी गवाहियां जो जारी हो गया, वो जो 10 कोड़ी थे, शिफा सबके अंदर जारी हो गई है। जाते जाते जाहिर होती चली गई। काम देखे कैसे हो रहा है, खुदा को काम करने दे। खुदा रुका हुआ है क्योंकि हम उसे काम करने नहीं दे रहे, क्योंकि हम खुदा के मुताबिक, हम जो बनाए गए हैं, हम जो तामीर किए गए हैं, हम जो खल्क किए गए हैं, हम जो नए इंसान बनाए गए हैं, हम जो नए मखलूक बनाए गए हैं, हम खुदा के मुताबिक चीजों को बना ही नहीं रहे। जब बनाएंगे और जारी करेंगे तो कुछ होगा, क्योंकि कुछ नहीं बहुत कुछ होगा। आज से अपने घरों की दीवारों को जो है
निजात का नाम देना शुरू कर दे। अपने फाटकों को हम्द का नाम देना शुरू कर दे, ताकि जो कोई घर के अंदर आए, दाखिल हो, आए जाए, निजात उसके अंदर से सलाहियत करे, निजात का कलाम। आमीन। क्योंकि आपके घर की दीवारें वो निजात की दीवारें हो चुकी हैं। आपके घर के फाटक हम्द के फाटक बन चुके हैं। जो आएगा सताइश जारी हो, तमजीद जारी हो जाएगी, हम्द जारी हो जाएगी। बल्कि जो हम्द जारी होगी तो क्या होगा, बुनियादें हिलना शुरू होंगी, कुछ ज़हूर में आएगा और एक नया काम होगा जिंदगियों के अंदर। काम करने दे खुदा, खुदा काम करना चाहता है। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं अब तक काम करता क्योंकि मेरा बाप अब तक काम करता, इसलिए वो सबत के दिन भी आराम नहीं करता। तो काम करने दे उसे, वो काम करना चाहता है। आप आराम करें, दुआ करें, बनाएं, रूह में बनाना शुरू करें, देखना शुरू करें, देख कर उसे जारी करना शुरू करें। आमीन। और जो जारी कर देंगे वो हो जाएगा। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबों को बरकत दे, ना सिर्फ बरकत दे, जो कुछ आप लोग तामीर करते चले जाए उसे वो ज़हूर में लाता चला जाए। आमीन। हम जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, हम वही दुआ का इकरार करेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे, और जिसका अपने कर्ज को माफ कर, तू हमारे पेश हमें हमारे बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदुस की रफ़ाकत और शराकत तमाम इस जलाली ग्रोह के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ जिन्हें तू जल्द लेने को आने को है, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।